हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में रावण को श्री राम जी ने मारा। तो आइए शुरू करते हैं। युद्ध का वास्तविक कारण रावण के अत्याचारों के शासन को समाप्त करना था। हालांकि रावण ने कई गलतियां की। वह भगवान शिव का कट्टर भक्त था। उन्हें अमृता का अमृत दिया गया जिसने उन्हें अविनाशी बना दिया। इसीलिए रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतरित होना पड़ा। अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को दोनों के बीच शुरू हुआ संग्राम दशमी को रावण वध के साथ समाप्त हुआ। राम रावण युद्ध पौष शुक्ल द्वितीया से चैत्र शुक्ल 14 तक यानी 87 दिन चला। इस युद्ध अवधि में कुल 15 दिन युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया गया तब उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। वह एक अद्भुत युद्ध था जिसे रावण ने अपनी मायावी शक्तियों के सहारे लड़ा, लेकिन अंततः पराजित हुआ। भगवान राम की विजय ने हमारे लिए एक पर्व रचा है, जिसे याद करते हुए हम रावण का पुतला दहन करके उस महान विजय के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। राम तो त्रिलोक के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे क्या नहीं जानते हैं? फिर भी यदि इस दास से कुछ सुनना चाहते हैं तो पहले मुझे मेरे अंत समय में दर्शन देने की कृपा करें, तब मैं कुछ सुनाऊंगा। आज से 798 साल पहले 4 दिसंबर 576 BC को राम ने रावण का वध किया था। श्री राम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष 1 माह छोटी थी। मृत्यु के समय रावण की आयु 4000 वर्ष थी। रावण की आखिरी इच्छा भी यही थी कि जब उनका निधन हो उन्हें राम नाम का ही वस्त्र पहनाया जाए। इसलिए साल 2021 में जब उनका निधन हुआ था तब उन्हें धोती और राम नाम का पीला कुर्ता पहनाया गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। रावण की कमजोरियों में उनके अंत, स्वार्थपरता, अधर्मपरता, अहंकार, अन्यायपूर्ण विचारधारा, आध्यात्मिक नजरिए की कमी, विश्वासघात, बुद्धिमत्ता में कमी, क्रोध, लोभ, काम, मद, मत्सर और उनकी स्वार्थी और अहंकारी व्यवहारिकता शामिल हैं। रावण के 7 अधूरे सपने जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाया। रावण स्वर्ग तक सीढ़ियों का निर्माण करना चाहता था। वह सोने में सुगंध डालना चाहता था। रावण इंसान के खून का रंग सफेद बनाना चाहता था। वह शराब से दुर्गंध खत्म करना चाहता था। रावण समुद्र के पानी को मीठा करना चाहता था। रावण काले रंग को गोरा करना चाहता था। श्री राम जी ने रावण का वध अपने धनुष, कोदंड व वाण, ब्रह्मास्त्र से किया था। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान, उसके ज्ञान के संदर्भ में महान ब्राह्मण के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को आर्ष विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तब उसे मारने में बहुत समस्या हो रही थी। तभी विभीषण ने श्री राम को संकेत दिया कि वह रावण की नाभि में तीर मारे, क्योंकि वहां रावण ने अमृत कलश छिपा रखा है। इतना कहते ही श्री राम ने तीर चला दिया और रावण मारा गया। रावण भगवान श्री राम से अधिक शक्तिशाली और विद्वान था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और राम के पास वानरों की सेना थी। जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ उस समय भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे। भगवान राम ने रावण को हराने की बहुत कोशिश की, पर वह हारा नहीं। उसके बाद भगवान श्री राम ने विभीषण की सहायता लिए और फिर रावण को हराकर सीता को अपने साथ ले गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।